हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। निश्चित तौर पर आप इंतजार कर रहे होंगे कि मैं आपके लिए यूपी लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की कौन सी बेस्ट बुक लेकर आऊँ, उसके साथ साथ कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान की कौन सी अच्छी बुक होगी और साथ में आपको क्यूज़ मिल सकें ऐसी कौन सी बुक होगी। तो देखिए, मैं आपके लिए ये बुक मंगाई है और इससे पहले भी मैंने आपके सामने कई बुकों का ओपन रिव्यू कर चुका हूँ और मैं इतनी बुक मंगा चुका हूँ कि आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन मैंने जो अच्छी बुक थी सिर्फ उन्हीं को खोला, उनमें से ये मेरी बेस्ट बुक है। इसको मैं पहले ही रीड कर चुका हूँ, मैंने अभी मंगाई है बस। तो मैं आपके सामने इसको ओपन करने वाला हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो नए आए हैं आप समझ ही रहे हैं मैं ये बात क्यों बार बार बोल रहा हूँ। तो ये 3 बुकें हैं, तीनों ही मैंने आपके सामने ही इनका ओपन वो करने वाला हूँ रिव्यू। और तीनों बुकें जो हैं मैं आपको बता दूँ जो हैं वो आपके सामने आ ही रही हैं अभी। ये तीनों बुकें जो हैं वो चक्षु प्रकाशन की हैं, वेस्ट बुक ऑफ ग्राम समाज एवं विकास की। इसकी खासियत मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कई बार मैंने इन बुकों के बारे में आपको बताया है और एनालिसिस मैंने हमेशा आपके लिए बेहतर तरीके से किया है ताकि आप सही से पढ़ सकें और उनको अपने लिए जीवनचर्या में ला सकें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे नंबर आएँ और आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए, जब मैंने पहली बार इस बुक को आपको कराया था, शायद कुछ लोगों को पता ना हो इस बुक के बारे में। देखिए, जब आपको कोई टॉपिक चाहिए होते हैं, बुक की स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपको कोई टॉपिक चाहिए होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं तो ही आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, और इस बुक में जो है वो सारे सीक्वेंस दिए गए हैं। जैसे मानो आपके 6 टॉपिक आप समझें कौन कौन से हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास, अब इस विकास का पूरा जो डाटा है, अब ये आपने देखिए चैप्टर वाइज। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का पूरा डाटा दिया गया है, जो कि आपको अध्यायवार बहुत ही ज़रूरत होती है। एक एक पॉइंट को अगर इससे बेहतर आपको बुक मिल जाए तो आप मुझे बता देना। देखिए, भूमि, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बुकों का, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जितने एनालिसिस होते हैं, योजनाएं होती हैं, वो इसमें दी गई हैं। आप समझ लीजिए, मैं ओपन रिव्यू क्यों करता हूँ, ताकि आपको एक एक पेज के बारे में सही से नॉलेज हो सके। देखिए, सबसे पहले आप इसे समझें। राजस्व परिषद के भाग, राजस्व परिषद के अनुसार, ऐसे टॉपिक शायद आपको किसी बुक में मिले। मैंने और भी बुकें पढ़ी लेकिन इससे बेहतर बुक शायद मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने आपके लिए ये बुक मंगाई। देखिए, राजस्व न्यायालय कब था, इसमें कितने भाग थे, एक एक पॉइंट शायद किसी बुक में जो ऐसे दिए गए हैं वो किसी बुक में आपको नहीं दिए गए हों। गजेटियर्स विभाग क्या होते हैं और परीक्षा संबंधित मुख्य जो प्रश्न है वो एक एक करके टॉपिक में जो क्लियर किया गया है वो उनका लेवल ही अलग है, समझ लीजिए। मतलब बुक आपको ओवरऑल कहूँ बेस्ट बुक है भाई, सिलेक्शन दिलाने वाली बुक है आपके लिए, समझ लो। तो अब देखिए, आगे मैं आप लोगों के लिए बताऊं जो आपको चाहिए होते क्विज। देखिए, ये आपका ग्राम समाज जो पहला चैप्टर था उसको संबंधित, देखिए अब तक जो जितने प्रश्न आ सकते हैं लगभग 100 प्रश्न है भाई। एक चैप्टर में 100 प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं, 6 प्रश्न है तो कितने हो गए, 6 चैप्टर हैं, फिर कितने प्रश्न, उनके भाग उनके अनुसार। तो देखिए, सब कुछ दिया गया है। ये जो पेड कोर्स वाले हैं वो आपको ये बुक नहीं बताएंगे भाई, वो अपनी बुक बेच रहे हैं, ये पब्लिक सर है। ये बुक मतलब कोई पेड कोर्स वालों की थोड़ी है भाई, ये बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और देखिए, एक बात सुन लीजिए, इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने बुक मंगाई है, बेस्ट बुक थी, इसको मैंने पहले पढ़ चुका हूँ और बुक मैंने जाके पढ़ी थी कहीं, फिर बाद में मैं तीनों बुकें नहीं पढ़ पा रहा था, उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने तीनों बुकों के लिए घर पर मंगा लिया। अब देखिए, अगले चैप्टर पर आते हैं, कृषि एवं विकास सुधार। ये जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं आप किसी भी बुक में देख लो, जहाँ जितनी बुकें आपके पास हो, किसी में इस तरीके के टॉपिक नहीं दिए गए होंगे। अब देखिए, विविध तत्व, इस तरीके के आपको मैं बताऊं, ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ दी गई है और जो कि आपके पढ़ने में बहुत कारगर साबित होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ग्राम समाज डरावना होता है, लोग डरने लगते हैं उससे क्योंकि वो याद नहीं हो पाता। अब देखिए, इसमें 100 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही हम अगले चैप्टर में आते हैं, सिंचाई के साधन में, ठीक है। अब देखिए, इसमें 81 हो गए, 281 हो गए लगभग, ठीक है। अब चौथा अध्याय आया, चौथे अध्याय में हम जा रहे हैं और देखिए, चौथे अध्याय में भी वही सब कुछ है जो कि एक एनालिसिस चाहिए होता है आपको। इतने क्विज का मतलब है आपको कोई और बुक खरीदने की अब जरूरत नहीं है, इस बुक को आप जाके परचेज कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये मैं सिर्फ आपकी अच्छी पढ़ाई और अच्छे मार्क के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपका मन है, लेकिन मैंने बता दिया बुक का कोई तोड़ नहीं है। और मैंने आपको बताया था 81 हो गए, 281। देखिए, ग्राम समाज, अब आप एक बात बताइए, 200 लगभग इसमें हो गए, 190, तो ये लगभग 200 मान लो मोटे मोटे तौर पे
281, लगभग 460 के आसपास, 50 के आसपास होंगे अब तक क्विज हो चुके हैं। ठीक है, अब अगले पे हम जाते हैं। अगले चैप्टर में सभी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, देखिए जो आपको चाहिए होता है 100 ये हो गए, लगभग 580 के आसपास हो जाएंगे, 570 580। और एक बुक में इतने क्विज मिलना इतना आसान नहीं होता है जितना कि इन्होंने दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बुक को तैयार करके दिया है और यही आपको चाहिए था, जो कि वास्तव में आपकी सफलता का महामंत्र बन सकता है। 101 इसमें 680 हो गए। अब देखिए उत्तर प्रदेश विशेष, ये सबसे ज़्यादा डराता है चैप्टर, उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश की दृष्टि में क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा एनालिसिस, लगभग 93 इसमें है। मैं मान लूँ तो लगभग 700 के आसपास, सब टोटल क्विज जो हैं वो 700 के आसपास है। ऐसा ही आपको चाहिए थी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और आप अगर सही से पढ़ेंगे इस बुक में तो सिलेक्शन आपको निश्चित मिलेगा। अब हम अगली बुक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम बढ़ते हैं दूसरी की ओर, जो कि बेहतर बुकों के बारे में मैंने आपको बताया है। देखिए अब हम पढ़ते हैं चक्षु प्रकाशन की नेक्स्ट बुक है, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में। इसमें लगभग 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बताऊं, हर प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस बहुत अच्छा है। और ये देखिए लगभग 25 प्रैक्टिस सेट हैं और वो भी जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वही हैं आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो लगभग आप मान लीजिए 2 ये हो गए, 27 प्रैक्टिस सेट के आसपास लगभग हैं इसमें। हाँ, लगभग 27 प्रैक्टिस सेट है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप एनालिसिस देखेंगे तो चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से दिया गया है और यही आपको ज़रूरत होती है। और साथ में पीछे नोट दिए गए हैं और इन्होंने ट्रिक भी दी है क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, जो कि आपको ज़रूरत होती है। ग्राम समाज दूसरे जैसे मैथ है, उन सब में एक ट्रिक की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ दिया गया है। अगली नेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये त्रिमूर्ति मान लीजिए लेखपाल की। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल सामान्य भर्ती परीक्षा 2022 संपूर्ण पाठ्यक्रम, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं समसामयिकी, तो ये सब कुछ दिया गया है। मैं आपको उससे पहले बताऊं, इसमें जो पाठ्यक्रम आपके दिए गए थे, जो कि आपके यूपी लेखपाल में पाठ्यक्रम दिए गए थे, उन्हीं के बारे में थोड़ा जूम करो। तो जैसे आपके दिए गए थे हिंदी में 25, गणित में 25 और ये सामान्य ज्ञान और बाकी सब में जो ग्राम समाज में 25 क्वेश्चन दिए गए थे, जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं आपके सिलेबस में, जो कि यूपी SSSC ने दिया है, उसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। देखिए 2 इसमें अनसोल्व पेपर जो हैं वो सॉल्व करके दिए गए हैं आप लोगों के लिए। बाकी जो कुछ है आपके टॉपिक देखिए, जैसे अलंकार है, रस है, समास है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, सब, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये जो 15 टॉपिक दिए गए हैं, उन 15 टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके इस बुक में दिया गया है। दूसरा, थोड़ा ऊपर का, थोड़ा संख्या पद्धति, देखिए संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ, हानि, जो कि चैप्टर आपके दिए गए थे सिलेबस में, वही सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के पहले चैप्टर को निकालते हैं इसमें। और मैं आप लोगों के लिए कभी भी कोई टॉपिक बताता हूं तो बिल्कुल एनालिसिस करके ही बताता हूं। आपने पिछली बार भी देखा होगा, देखिए जो कि पहली बुक में दिए गए थे समसामयिकी, जो कुछ घटनाएं हुई हैं, ये चूंकि 2022 की बुक है, आप समझ लीजिए अपडेटेड बुक है, इसलिए मैं बता रहा हूं जो अपडेटेड प्रश्न है समसामयिकी के वो इसमें दिए गए हैं। देखिए बजट दिया गया है उत्तर प्रदेश का और बाकी सभी प्रश्नों के बारे में एनालिसिस किए गए हैं, पुरस्कार हैं, जो कुछ है वो इसमें दिए गए हैं और साथ में इनके क्विज भी दिए गए हैं ताकि आप लगा सकें। अब अलंकार चैप्टर ले लीजिए आप, अलंकार दिया गया है, उसके साथ साथ क्विज दिए गए हैं। देखिए 30 क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप इनकी तैयारी भी सही कर सकें। अब देखिए अब बर्तनी, जैसे बर्तनी आपको पता होगी, तो जैसे अमरूद है, अमरूद को कैसे सही लिखते हैं, अमरूद ये सही लिखा है और ये अरमूद लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अनिष्ट, अनिष्ट ऐसे लिखा जाता है, जबकि ये अनिष्ट लिखा गया है, तो ये गलत सही का आपको पता होगी। बर्तनी को क्या मतलब, शुद्ध अशुद्ध का मतलब होता है। अब इसमें साथ में आती है आपकी क्विज की, तो देखिए ये क्विज दिए गए हैं, एक सीक्वेंस में जो चैप्टर दिए गए हैं वो आपके दिए गए हैं। ये बुक जो है आपके लिए लेखपाल के लिए त्रिमूर्ति साबित होंगी, समझ लीजिए आप। अब हम इस पर अगले पढ़ते हैं। जैसे मैथ है, तो मैथ के जो आपको क्वेश्चन चाहिए होते हैं आप रिवीजन के लिए, वो इसमें दिए गए हैं। आप वहाँ से जाके इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए आप DI के क्वेश्चन आपको पता होगी, PET का आपने एग्जाम दिया, उसके बाद ही आप लेखपाल का एग्जाम दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या है, देखिए ये इन्होंने दिए गए हैं, ये देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आपको समझाए गए हैं। ठीक है, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये बुक आपके लिए बहुत सफिशिएंट साबित होंगी। जो आपके जैसे डाटा है, आंकड़े हैं, जो गुजरदंड चार्ट है, ये सब कुछ आपको इसमें दिए गए हैं। अब देखिए लघुत्तम, LCM, SCF दिए गए हैं। ठीक है, आगे आपके युगपत द्विघात समीकरण जो है, जो कि आपको पता होगी, D = V² - 4EC होता है, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ है ना।
अब आपके क्षेत्र मिति मेंसुरेशन में जो कुछ है वो आपके चैप्टर पूरे सीक्वेंस में दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको जो इतिहास है उसको आपको पढ़ना है, तो देखिए इसमें उसका फुल एनालिसिस करके आपको भारतीय इतिहास है। अब जैसे आप देखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल है, सिंधु हड़प्पा सभ्यता है, आपकी बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, सिख धर्म है, उन सब के टॉपिक आपको दिए गए हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो और आप सही से एक सीक्वेंस में पढ़ सकें और जिससे कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें एग्ज़ाम में। मैंने आपको पहले देखिए जितना आपके लिए एग्जाम में आ सके उतना सब कुछ इसमें दिया गया है, तो इसलिए आपको ये जरूर समझने की ज़रूरत है कि अब देखिए उत्तर प्रदेश, आपने उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो पहली बुक दिखाई थी आपके लिए लेखपाल की जो चक्षु प्रकाशन की है वही बुक है, आपको बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखिए उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिपरिषद होता है और जो भी काम होते हैं वो एक दृष्टि में जो कुछ दिया गया है वो सारा कुछ इसमें है आपके अवेलेबल, आप बुक जो है परचेज कर सकते हैं आराम से। और कौन सी सन में प्रश्न आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे डेट है, जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आते ही आते हैं परीक्षा में इनसे प्रश्न, आप समझ ही रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और दूसरी बात, आपको जिसकी ज़रूरत थी कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान की, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इस बुक में जो है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको दिया गया है। अब आपको रिवीजन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए ग्राम समाज की आपने ये बुक पढ़ ली और उसको ज़रूरत पड़ेगी टॉपिकों को आप सही से दोबारा रिवीजन करने के लिए, तो इसमें सब कुछ वो बेहतर तरीके से दिया गया है। 3-in-1 बुक है या 4-in-1, तो ये बुक बहुत अच्छी है। अब आपको मैं तीनों बुकें दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये रही आपकी बुकें ये बुकें हैं आपकी, आप जाएं और आप इनको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इन बुक का, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। जो कुछ मैंने आपके लिए बताना था वो मैंने आपको बता दिया, ये बुक मैंने खुद बाई करी है, तो मैं आपके लिए जो सलाह देता हूँ वो कभी गलत नहीं देता, क्योंकि मैंने हमेशा आपके लिए एक बात बताई है कि मैं कभी आपके लिए, ये 3 बुकें हैं समझ लीजिए आप, ये 3 बुकें हैं और मैंने तीनों बुकें आपके लिए मंगाई हैं, तो आप जाके सही से इनकी तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।